पेपर स्लिप पर आए हुए सवालात के ये आखिरी सवाल है इस कड़ी का। आपने कहा है कि लिबास दूसरे मजहब की यकसानियत वाला न हो। आपने जो लिबास पहना है जो ईसाइयत की मुशाबहत वाला माना जाता है, ये क्या है? सवाल पूछने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा। भाई ने सवाल पूछा है कि जो मैं लिबास पहना हूँ, कोट, टाई, शर्ट, पैंट, ये ईसाई मजहब की निशानी है, तो क्या जायज है? तकरीर में तो मैंने कहा कि वो लिबास जो दूसरे मजहब की निशानी है, हराम है। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं। लोग को गलत फहमी है कि टाई और कोट ईसाई मजहब की निशानी है। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि टाई ईसाई की निशानी है। ये गलत फहमी है लोगों में कि टाई क्रॉस की निशानी है। मैं जानता हूं कई मुसलमान सोचते हैं टाई इज द साइन ऑफ क्रॉस, ये टाई सलीब की निशानी है, इसलिए हराम है। अगर हम तहकीक करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसमें लिखा हुआ है ये टाई सबसे पहली बार पहना गया था इन बोस्निया टू कीप द गारमेंट्स ऑन द बॉडी। ये बोस्निया का एक कल्चरल ड्रेस था, शुरू उधर लाइक अ बोट टाई स्टार्टेड देयर। और बोस्निया में कौन लोग रहते? बोस्निया में मुसलमान रहते, वहां से शुरू हुआ और फिर फैला। ये टाई ईसाईयत की निशानी है ही नहीं। और एक रिसर्च किया गया था एक शख्स ने रियाद में, इसके ऊपर ही, उससे कहीं भी ये नहीं मिला कि टाई ईसाई की निशानी है। ये तो हमारे मुसलमान जो वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ है, ये कहते ये टाई और कोट अगर आप कहते वेस्टर्न कल्चर, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन ये कहना कि ईसाई की निशानी है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कहीं भी बाइबल में जिक्र नहीं। आप अब्रॉड जाएंगे तो हिंदू भी कोट टाई पहनता है, मुसलमान भी पहनता है, क्रिश्चियन भी पहनता है। ये हमें गलत फहमी है कुछ मुसलमानों को। और जब आप ये अरब लोग जब तोप पहनते, हाथ ऊपर करते हैं, तोप अगर पहना हुआ इंसान और हाथ ऊपर करता है, वो तो लिखता है क्रॉस जैसा, लेकिन थोड़ी तो ईसाई मजहब में निशानी है ईसाईयत की, वो तोप पहन सकता है। लोग बोलते शर्ट मत पहनो, कुर्ता पहनो। कमीज अरबी लफ्ज है शर्ट के लिए। कमीज का जिक्र कुरान मजीद में कई जगह है। सूरह यूसुफ में सूरह नंबर 12 कुर्ते का जिक्र है ही नहीं, कमीज का जिक्र है कुरान मजीद में। क्या है जानते, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागते हैं और पीछे से शर्ट फट जाता है, उसका जिक्र है, कहानी है यूसुफ अलैहिस्सलाम की। कमीज कैसा था हो सकता है ऐसा ना हो, बट कमीज का जिक्र है। तो लोग को गलत फहमी है कि शर्ट, कोट, टाई। आप कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो शरीयत के खिलाफ नहीं है। वो कल्चर अगर शरीयत के खिलाफ है तो आप फॉलो नहीं कर सकते। अगर ये वेस्टर्न कल्चर है, कोट पहनना शरीयत के खिलाफ है तो हराम है, शरीयत के खिलाफ नहीं तो मुबाह है। लेकिन और एक कल्चर है वेस्टर्न कल्चर में, शॉर्ट्स पहनना, ये कल्चर शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि मर्द लोग का सतर है नाफ से लेके घुटने तक। तो अगर मैं कहूँ कि वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके शॉर्ट्स पहनूंगा तो हराम हो जाएगा, क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। लेकिन शरीयत में कहीं नहीं लिखेला टाई मत पहनो, कोट मत पहनो। तो टाई और कोट पहनना मुबाह है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्तहब है, मुस्तहब नहीं, फर्ज भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, मुबाह है। पहनने का है तो पहनो, मत पहनने का है मत पहनो। अच्छा लगता है पहनो, नहीं लगता है छोड़ दो। मैं थोड़ी जबरदस्ती कर रहा हूँ। और मैं भी हमेशा नहीं कोट टाई पहनता हूँ, क्योंकि मैं सैटेलाइट पे आता हूँ और मुख्तलिफ मुमालिक में मेरे प्रोग्राम जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्री में कोट टाई एक फॉर्मल ड्रेस है, तो और कई गैर मुस्लिम मुझे देखते हैं, इसीलिए मैं पहनता हूं। ये इस्लाम में मुबाह है, आपको पसंद है तो पहनो, नहीं पसंद तो मत पहनो, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा है कि हराम है। ये आपको गलत फहमी है। होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। आप